शहीद होने से पहले इस मुजाहिद ने एक बात कही थी जिसे तारीख के पन्नों में दर्ज कर लिया गया। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। टीपू सुल्तान के अंतिम समय का वर्णन करते हुए एक अंग्रेज बिटसन लिखता है, तभी कुछ सैनिक किले के अंदरूनी गेट में घुसे। उनमें से एक ने टीपू की तलवार की बेल्ट छीनने की कोशिश की। तब तक टीपू का काफ़ी खून बह जाने की वजह से करीब करीब बेहोश हो गए थे। तब भी उन्होंने अपनी तलवार से उस सैनिक पर वार किया। फिर उन्होंने उसी तलवार से दूसरे अंग्रेज के सिर पर वार किया। वो वहीं धराशायी हो गया। लेकिन तभी एक अज्ञात अंग्रेज सैनिक ने टीपू पर वार किया। उसका उद्देश्य था कि टीपू की रत्न जड़ी तलवार को छीनना। उस समय उसको पता नहीं था कि उसने किस पर तलवार चलाई है। मरने के बाद भी शरीर की गर्माहट थी बरकरार। अंग्रेजों को पता नहीं था कि टीपू सुल्तान की मौत हो गई है। वो उनको ढूंढने उनके राजमहल गए। वहाँ उन्हें पता चला कि वो वहाँ नहीं है। टीपू का एक सिपह सालार उन्हें उस जगह ले गया जहाँ टीपू गिरे थे। वहाँ हर तरफ लाशें और घायल पड़े हुए थे। मशाल की रोशनी में टीपू सुल्तान की पालकी दिखाई दी। उसके नीचे टीपू के बॉडीगार्ड राजा खां घायल पड़े थे। उन्होंने उस तरफ इशारा किया जहाँ टीपू गिरे थे। बाद में एक अंग्रेज मेजर लिखता है, जब टीपू के मृत शरीर को हमारे सामने लाया गया, उनकी आंखें खुली हुई थी। उनका शरीर इतना गर्म था कि एक क्षण के लिए मुझे और कर्नल वेलेजली को लगा कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है। लेकिन जब हमने उनकी नब्ज और दिल को छुआ तो हमारी सभी आशंकाएं दूर हो गई। उनके शरीर पर 4 घाव थे, 3 शरीर पर और 1 माथे पर। एक गोली उनके दाहिने कान में घुसकर उनके बाएं गाल में धंस गई थी। उन्होंने बेहतरीन सफ़ेद लीलेन का जामा पहन रखा था, जिनकी कमर के आसपास सिल्क के कपड़े से सिलाई की गई थी। उनके सिर पर साफा नहीं था और लगता था कि लड़ाई की आपाधापी में वो नीचे गिर गया था। उनके जिस्म पर कोई आभूषण नहीं था सिवाय एक बाजूबंद के। ये बाजूबंद वास्तव में एक चांदी की ताबीज़ थी जिसके अंदर अरबी और फारसी में कुछ लिखा हुआ था। अंग्रेज जनरल बेयर्स ने टीपू के पार्थिव शरीर को उन्हीं की पालकी में रखने का आदेश दिया और दरबार को सूचना भिजवाई गई कि टीपू सुल्तान अब इस दुनिया में नहीं रहे। टीपू सुल्तान का जनाजा। राजमहल से टीपू सुल्तान की जनाजा शुरू हुई। उनके जनाजे को उनके निजी सहायकों ने उठा रखा था। उसके साथ अंग्रेज की 4 कंपनियां चल रही थी। उनके जनाजे के ठीक पीछे शहजादा अब्दुल खलीफ चल रहे थे। उसके बाद थे दरबार के मुख्य अधिकारी। जिन सड़कों से जनाजा गुजरा उसके दोनों तरफ लोग खड़े हुए थे। वो लोग ज़मीन पर लेटकर जनाजे के लिए अपना सम्मान प्रकट कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। उनके पार्थिव शरीर को लाल बाग में उनके अब्बा हैदर अली की कब्र के बगल में दफनाया गया। रात होते होते माहौल और गमज़दा हो गया। जब बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ज़बरदस्त आंधी चली, उस आंधी में 2 अंग्रेज अफसर मारे गए और कई सैनिक घायल हो गए। ये थी टीपू सुल्तान की ज़िंदगी की आखिरी पल। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल आज़ाद तारीख। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।